Who is this? Why are you down here? My daddy put me down here. Your daddy doesn't treat you right. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रियल इंसिडेंट्स की स्टोरी है वो है अंकुश की। अंकुश के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी कि आज की जो हमारी स्टोरी है वो किस रिगार्डिंग होने वाली है। जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो कई बच्चे नाना के जाते हैं, कई बच्चे मामा के जाते हैं, तो कई दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं, वाटर पार्क जाते हैं, नहर में जाते हैं या सुनसान गलियों में मस्ती करते हैं। अंकुश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2004 में अंकुश अपने दो दोस्तों के साथ कुछ ऐसे ही चक्करों में फंस जाते हैं। अंकुश जो कि एक न्यूज एंकर हैं और अभी भी इस प्रोफेशन में हैं। अंकुश बताते हैं कि अभी तो उनकी उम्र काफी हो गई है, लेकिन 2004 में जब उन्होंने 10th पास किया उनकी उम्र केवल 16 साल थी और उनके दो खास दोस्त थे जिनका नाम था लोकेश और आनंद। लोकेश जिसने 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि उसका 8वीं के बाद पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, जबकि उसके पास काफी सारी जमीन थी, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। 10वीं के बाद नए प्लान्स बने थे, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों का हाल तो आप जानते ही हैं। कैसे हर बच्चा यही सोचता है कि वो कैसे टाइम पास करे और कैसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय निकाले। यही अंकुश बताते हैं कि वो जिस गांव से बिलोंग करते थे वहाँ पर लाइट बहुत ज्यादा जाती थी, जिसकी वजह से वो सारे दोस्त अपने अपने घरों में से खाट लाकर एक डेई बनाकर, एक राम मंदिर था उनके गांव के पास, वहीं पर एक सामने एक पीपल का पेड़ था, वहीं पर खाट बिछाकर वो चारों रात को वहीं पर सो जाते थे। वहाँ पर ज्यादातर लोग अपने घरों के बाहर सोते थे, छत पर सोते थे, क्योंकि वो गांव था अंडर डेवलपमेंट में था और वो काफी कच्चा था, तो वहाँ पर इतने ज्यादा क्राइम्स नहीं होते थे। लेकिन अंकुश ने बताया कि 2004 में उनके और उनके दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज भी डिस्कस करते हैं तो उनके पैर तले जमीन निकल जाती है। अंकुश बताते हैं कि हमारा गर्मियों को छुट्टियों का प्लान कुछ ऐसा हुआ करता था। हमारे गांव के बाहर एक नहर थी जो कि घासों के बीच में से होकर आती थी, वो आपने भी देखी होगी। तो यहाँ पर अंकुश बताते हैं कि उनका कुछ प्लान ऐसा हुआ करता था, सभी दोस्त जो थे वो अपने घरों से नहा धोकर आते थे और राम मंदिर के जो चबूतरे थे वहीं पर आके बैठ जाते थे और डिस्कस करते थे कि आज वो क्या करने वाले हैं। उस टाइम पर इतनी ज्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर करीब 42-43 डिग्री होता था और जो धूप थी वो पूरी इनके सिर पे पड़ती थी। उस टाइम पर उन्हें एक ही चीज याद आती थी कि चलो उसी गांव के बाहर की जो नहर है वहां पर नहाने चलते हैं। अंकुश ने बताया कि वो हर बार वही उसी नहर में नहाने जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई शरारतें भी बढ़ती गई। इन्हें तैरना आता था तो ये लोग अपनी अपनी साइकिल उठाकर नहर की तरफ चल देते थे और वहां पर खूब मस्ती करते थे। लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस उन्हें मौत के मुंह में डाल देगा, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो ऐसे ही एक दिन अंकुश और उसके साथ जो दोस्त थे वो लोग राम मंदिर के चबूतरे पे बैठे होते हैं और प्लान बनता है उसी नहर में जाकर नहाने का। तो वो लोग ऐसे ही नहर पहुंचते हैं और नहाने लग जाते हैं। वहाँ पर अंकुश के साथ लोकेश और आनंद और उनका एक और दोस्त था, वो सभी नहा रहे होते हैं। वो लोग नहर में नहा रहे थे, तभी अंकुश की नजर पड़ती है कि एक लड़का नहर के बीचों बीच में से ऊपर आया। उसने अपने बाल ठीक किए और नहर से बाहर चला गया। यहीं पर अंकुश ने ऑब्जर्व किया कि इसका तो यहाँ पर दूर दूर तक आना बनता ही नहीं, क्योंकि वो लोग 30 मिनट से उन्होंने नहर में डुबकी नहीं लगाई और नहर के ऊपर ही थे वो। उसने उसे यहाँ आते नहीं देखा, उसे डुबकी लगाते नहीं देखा। लेकिन थोड़ी देर बाद अंकुश ने सोचा और उसके बाद उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो लोग अपनी साइकिल लेकर वापस घर की तरफ चले गए। और हमेशा रात की तरह उन्होंने रात को उसी राम चबूतरे के पास अपनी खाट लगाई पीपल के पेड़ के पास और वो लोग वहीं पर सो गए। लेकिन अंकुश यही बात सोच रहा था कि वो लड़का आखिर आया कहाँ से, क्योंकि उसने उसे वहां पर आते नहीं देखा, उसे डुबकी भी लगाते नहीं देखा। तो यही सोचते सोचते वो सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होती है और वो लोग फिर से उसी नहर पर नहाने के लिए जाते हैं और वहां पर वो अंकुश ने सोचा कि वो आज भी देखेगा कि वो लड़का आएगा या नहीं। लेकिन फिर वो जब वो नहाते हैं फिर से वो लड़का नहर के बीचों बीच में से बाहर आता है, अपने बाल ठीक करता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। तो अपने दोस्तों को बोलता है कि तुमने देखा ये लड़का, ये पता नहीं कहाँ से आया है, ये मतलब अचानक से आ गया। तो वो जो उसके दोस्त है, अंकुश के दोस्त है, वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये ऐसे ही मतलब इसको पता नहीं क्या हो गया है, फालतू बातें सोच रहा है, आया होगा कहीं से। लेकिन ये अपने गाँव का नहीं है, पास में ही फैक्ट्री है जहाँ पर रुई बनती है, वहीं पर काम करता होगा और आ गया होगा अपना शरीर वैसे ही ठंडा करने के लिए। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली क्या बात है। किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और वो लोग अपनी मस्ती करने लगे। लेकिन अंकुश उसे ही लड़के को देख रहा था, वो कैसे नहर में से बाहर निकल कर उस नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ गया। जब अंकुश ने दोबारा डुबकी लगाई और ऊपर आया तो उसने देखा कि वो लड़का जो कि नीम के नीचे बैठा हुआ था वो गायब हो गया है।
तभी अंकुश ने अपने दोस्त को बताया कि देखा तुमने, वो लड़का गायब हो गया है। तो उसके दोस्त थे वो फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तू उसी लड़के को देख, तू ऐसे ही बैठा रहे और उसी लड़के को देख, हम अपनी मौज मस्ती करते हैं, तू उसी को देखता रहे। तो इन सब बातों में जो उस लड़के की जो बात थी वो यहीं पर, ये टॉपिक यहीं पर टल जाता है। तो यहाँ अंकुश बताते हैं कि वो लोग अपने घर वालों को ऐसी बातें नहीं बताते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो नहर ठीक नहीं है और दोपहर के टाइम तो नहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पानी सर्द गर्म होने की वजह से वो जो शरीर है उसको नुकसान करता है और बीमार भी पड़ सकते हैं। तो वो लोग जब घर पहुंचे और उन्होंने जब रात को चारपाई लगाई और वो सोने के लिए गए, तो जो अंकुश था उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो लड़का आखिर आता कहाँ से है और वो नीम के पास जाकर वो गायब कैसे हो जाता है। तो यही सब चीजें चल रही थी। तभी बाहर गोले वाला होता है और सभी दोस्त गोला लेने के लिए चले जाते हैं। जब वो गोला लेकर वापस आ रहे थे तब अंकुश उसी लड़के का टॉपिक छेड़ देता है कि यार वो लड़का कुछ ठीक नहीं है। वो लड़का नहर से बाहर निकलता है और नीम के पास जाता है और वहां जाकर वो गायब हो जाता है। वहीं पर जो लोकेश था वो काफी दबंग किस्म का था, वो किसी से डरता नहीं था, जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी 8th क्लास के बाद। तो लोकेश कहता है कि चलो ठीक है, कल हम वहां जाएंगे तो मैं उस लड़के से बात करूंगा और तेरा भी दिमाग का जो वहम है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद कैसे ना कैसे करके उनकी रात गुजर जाती है, वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अगला दिन आता है, ये तीसरा दिन था जब वो नहर में जाकर नहाने का प्लान करते हैं। वो अपनी साइकिल उठाते हैं और नहर के पास पहुंच जाते हैं और नहाने लगते हैं। तभी अचानक से वही लड़का फिर से अजीब तरीके से नहर में से बाहर निकलता है और नीम के पेड़ की तरफ जाने लगता है। तभी अंकुश लोकेश की तरफ इशारा करके बोलता है कि देखो वो फिर से आ गया। तो लोकेश उस लड़के को आवाज लगाता है, ओए ओए सुन रहे तू, ओए कहाँ से है तू। लेकिन वो लड़का इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता और वो नीम के पेड़ के पास चला जाता है। यहीं पर जो लोकेश था वो काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जो उसका खेत था वहीं आसपास ही था और उनकी जो खेती थी वो मक्की की खेती थी। उसे डर था कि ये लड़का कहीं हमारे खेत में से फसल तो नहीं चुराने आया, और वो गुस्से में आकर वो उस लड़के का जो गला है वो पकड़ लेता है। तो लेकिन जब अंकुश ने देखा कि बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है तो वो लोकेश के पास जाता है और उस लड़के का गला छुड़वाता है और कहता है कि भाई लड़ मत। तो उसके बाद यहाँ पर अंकुश ने एक बात बताई कि उस टाइम पर उसने एक नया फोन लिया था 3311 नोकिया का, और एयरटेल की एक सिम ली थी। उस टाइम पर जो रिचार्ज थे वो काफी महंगे थे, इनफैक्ट इनकमिंग के भी पैसे देने पड़ते थे। मान लो अगर 200 रुपए का रिचार्ज करवाया तो 150 रुपए इनकमिंग के लिए देने पड़ेंगे और 50 रुपए बैलेंस मिलेगा। उस टाइम पर अंकुश के पास बैलेंस भी नहीं था, 0 बैलेंस था। जब अंकुश लोकेश का उसके गले से हाथ छुड़वाता है तब लोकेश के हाथ अजीब सा गिलगिला सा लगता है, क्योंकि जो उसकी स्किन थी वो काफी ज्यादा गल गई थी, ऐसा जैसे चिकन ओवरहीट हो जाता है उसी तरीके से स्किन उसकी थी। तब वो जो लोकेश था वो काफी गुस्से में था और बोलता है कि बे तू कहाँ से है, बे तू किस गांव का है, तो यहाँ क्या करने आया है। लेकिन वो आओ देखता है न ताओ, वो किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और अंकुश से कहता है कि आपके पास फोन है ना। तो अंकुश कहता है नहीं मेरे पास कोई फोन नहीं है। तो वो कहता है नहीं मैंने देखा था आपके पास फोन है। फिर अंकुश कहता है कि हाँ है। तो वो कहता है कि आप फोन मिलाओ। तो वो अंकुश कहता है कि मेरे पास बैलेंस नहीं है। तो वो कहता है कि आप फोन तो मिलाओ। वो कहता है भाई 0 बैलेंस है, फोन नहीं मिलेगा। तो वो कहता है आप एक बार मिलाकर देखो। तो वो अंकुश है वो फोन लगाने लगता है और जो फोन है वो लग जाता है। इसके बाद ये नंबर राजस्थान की पीसीओ में मिलता है, जहाँ पर एक लेडीज एक औरत फोन उठाती है और वहाँ पर वो लड़का कहता है कि इन्हें मेरी आवाज नहीं आएगी, आप बता दो कि मैं यहाँ पर हूँ। तो जो अंकुश था वो बताता है कि ये लड़का यहाँ पर है। तो वो नाम भी बताता है पर उसे नाम अभी याद नहीं है। तो वो नाम बताता है कि ये लड़का यहाँ पर है। वो औरत कहती है कि ये लड़का तो 15 दिनों से लापता है। अंकुश कहता है कि ये लड़का तो यहीं पर है, वो हमें रोज मिलता है, आप यहाँ आकर इसे ले जाइए। तो इन सब चीजों के बाद, इन सब बातचीत के बाद वो सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि कैसे वो लड़का काफी डिप्रेशन में था और शायद अपना घर छोड़कर यहाँ पर आया था और शायद फैक्ट्री में नौकरी करता होगा, ऐसे था वैसे था। इसके बाद 3 दिन तक इनका उस नहर में जाना नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन के बाद वो फिर से मिलते हैं और उसी नहर में जाने का प्लान करते हैं और उस नहर में जाते भी हैं। लेकिन इस बार जब वो नहर की तरफ गए और वहां पर उन्होंने देखा कि एक चौकीदार नहर की तरफ बैठा देख रहा है। लेकिन वो जब नहर में तैरने की तैयारी कर रहे थे तभी वहां पर जो चौकीदार था वो कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तो वो जो लड़के थे वो कहते हैं कि नहर में तैरने जा रहे हैं। तो वो चौकीदार कहता है कि तुम्हें नहीं पता नहर में तैरना मना है। वो सोचते कि मना है, अभी वो बोलते कि अभी 3 दिन पहले तो हम नहर में तैरे थे और 3-4 दिन हो गए हमें नहर में तैरते हुए। इसके बाद उस चौकीदार ने इन्हें जो बात बताई, ये सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो उस चौकीदार ने बताया कि 7-8 दिन पहले यहाँ पर एक लाश मिली थी और 3 दिन पहले उसी लाश की कार्रवाई की गई है। तुम्हें नहीं पता इस नहर में जाना मना है। तो वो लोग कहते हैं कि लाश मिली,
तो ये लोग कहते हैं कि कौन सी लाश, कैसी लाश, कौन डूबा, कब डूबा, हमारे सामने तो कोई नहीं डूबा, हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चौकीदार ने बताया कि राजस्थान का एक लड़का था जो कि घर से भागा हुआ था और उसकी जो दिमागी हालत थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। 4-5 दिन पहले उसने हाईवे पर जाकर उस ब्रिज से इस नहर में कूदकर अपनी जान दे दी थी और वो राजस्थान का था। ये सुनने के बाद उनकी हालत खराब हो गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो किससे मिले, उन्होंने किसका गला पकड़ा, ये सब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो मतलब एक दूसरे को देखते ही रहे और कह रहे थे कि चलो भाई घर चलते हैं, घर चलने का टाइम हो गया है। इसके बाद अंकुश ने बताया कि उन्होंने अपनी अपनी साइकिल उठाई और घर की तरफ निकल गए। लेकिन जब वो रास्ते में आ रहे थे उन्होंने देखा कि लेफ्ट में खेत की तरफ वही राजस्थान वाला लड़का खड़ा है और उन्हें बाय कर रहा है और वो बोल रहा है कि शुक्रिया, उन्होंने उसकी हेल्प करी जिसकी वजह से उसके घर वालों ने उसकी लाश बरामद की और उसने कहा कि वो उनसे फिर मिलेगा। ये सब सुनने के बाद उन सबकी हालत खराब हो गई कि कैसे वो इंसान इस दुनिया का नहीं है, फिर भी वो उनसे बातें कर रहा है। घर पहुंचने के बाद उन्हें नींद नहीं आने वाली थी, जिसकी वजह से अंकुश ने पहले ही 4-5 दोस्तों को और वहीं पे बुला लिया था किसी बहाने से कि हम मौज मस्ती करेंगे, और पूरी रात वो सोए नहीं। अंकुश ने बताया कि उस रात के बाद किसी की भी बाहर सोने की हिम्मत नहीं हुई और सभी अपने अपने घरों में सोने लगे। अंकुश ने बताया कि उस दिन के बाद जो लोकेश था वो 1 हफ्ते तक दिखाई नहीं दिया। उसके बाद जब अंकुश को लोकेश की हालत का पता चला तो उसने देर नहीं की और उसके घर में जाकर उसके जो घर वाले थे उन सभी को सारी बातें सच सच बता दी। ये सब सुनने के बाद लोकेश के पापा ने उस पर विश्वास करने में देर नहीं लगाई, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पता था कि जो हाईवे था, ब्रिज वाला हाईवे था, वो पहले से ही बहुत ज्यादा हॉन्टेड था। और वो जो लड़का था, जो इंसिडेंस हुआ था कूदने का, वो पता नहीं किस वजह से वो घर से भागा था, क्या हुआ था, क्या उसकी मानसिक स्थिति थी, कैसा था वो, मतलब मरा था वो। तो इन सब चीजों से ही वो लोग जो थे, जो घर के लोग थे, वो उस नहर में जाने से मना करते थे। लेकिन जो लड़के थे अपनी मौज मस्ती के आगे वो किसी की नहीं सुनते थे और वहां पर जाते थे। और जो लोकेश था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसे स्लीप पैरालिसिस होने लगे थे और उसकी जो स्किन थी वो भी गलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनके अंदर डर का माहौल इतना ज्यादा हो गया था कि वो कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलना उन्होंने छोड़ ही दिया था। तो जब लोकेश के पापा को इन सारी चीजों का पता चला तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ अपने कॉन्टेक्ट में से एक मौलवी का नंबर निकाला और उन्हें घर पर बुलाया। तो मौलवी जैसे ही घर में आए तो उन्होंने बताया कि इस पर तो एक जल पिशाच है। तो उसके पापा ने बोला जल पिशाच? तो उन्होंने बताया कि उस नहर में किसी ने अपने आप को समर्पित कर दिया और वो उसी नहर में ही बंद रहा। और कहीं ना कहीं आपके जो लड़के थे उन्होंने इस चीज से पंगा ले लिया, ये चीज थी वो इस दुनिया की नहीं थी और इन्होंने उसका गला पकड़ा। तो वो काफी ज्यादा नाराज हो गया और वो अब 2 लोगों की बलि मांग रहा है, जिसमें से एक आपका लड़का है लोकेश और दूसरा है आनंद। तो ये सब सुनने के बाद सभी को बहुत धक्का लगा कि लोकेश तो लोकेश, आनंद भी इन सब चीजों में आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आनंद था वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो बड़े ही जल्दी इस लपेटे में आ गया। तो मौलवी ने कहा कि जैसे लोकेश का काफी ज्यादा मतलब स्किन गलने की दिक्कत हो रही है, हाथ पैर गलने की दिक्कत हो रही है, तो आनंद का भी जरा पता करो कि कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा ना हो रहा हो। ये सब सुनने के बाद जो लोकेश था उसके पापा और अंकुश दोनों ही आनंद के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसका भी जो पैर है वो काफी ज्यादा गल गया है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन आनंद के घर वालों ने किसी से कंसर्न नहीं किया, उन्हें लगा ये कोई बीमारी है, जिसकी वजह से उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद आनंद और लोकेश को दोनों को बाइक पे बिठाकर उन्हीं मौलवी के पास ले जाया गया और उनका झाड़ फूक किया गया। जल पिशाच था वो जो लड़का था, बेशक उसकी लाश मिल गई थी, लेकिन जो उसकी आत्मा थी, उसकी रूह थी, वहीं पर बंधी हुई थी और वो उन्हें रास्ते में मिली भी थी और उसने ये भी कहा था कि वो फिर से मिलेगा। इसलिए मौलवी ने उन्हें ताबीज दी, पूरी झाड़ फूक की गई, पूरी पूजा पाठ की गई, पूरा मतलब घर बांधा गया, सब कुछ किया गया और उन्हें बचाया गया। अब वो बिल्कुल सेफ है। 2004 के बाद उन्होंने बताया कि 2005 में जो अंकुश था वो भोपाल शिफ्ट हो गया था, लेकिन वो बताते हैं कि अभी भी वो लोग इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब भी कभी गाँव में मिलते हैं तो वो लोग वैसी ही बातें करते हैं मिलकर कि नहर की तरफ फिर चलें। तो एट द एंड हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, जो बड़े कह रहे हैं उन्हें एक बार सुन लेना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।